नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि महामारी में अगर मृत्यु होती है तो किसी भी इंसान की आत्मा का क्या अंजाम होता है। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं, एक महामारी ही चल रही है और हज़ारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं। तो क्या सभी लोग मरने के बाद प्रेत बनेंगे, या सभी लोगों को मुक्ति मिलेगी, या अगला जन्म होगा? इस विषय में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी जो विडंबना है देखने वाली, वो ये है कि कोई जवान मर रहा है, कभी बच्चा मर रहा है, कभी बूढ़ा मर रहा है, कभी अधेड़ उम्र का इंसान मर रहा है। और ऐसा नहीं है कि हर उस इंसान की जिसकी रेखा कम है किस्मत में वही मर रहा है। कोई भी ये बीमारी, ये महामारी ऐसी है कि किसी को भी चपेट में ले रही है। जिस पे भी बस पड़ रहा है उसको चपेट में ले रही है। तो जवान भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, महिलाएं भी मर रही हैं, आदमी भी मर रहे हैं। कोई भी किसी भी, चाहे उसकी किसी की कुंडली में भी 100 साल जीने का योग है, तो भी महामारी के आगे वो प्राण जो अगर त्यागने हैं तो, और बॉडी नहीं हमारी बर्दाश्त कर पा रही, उससे नहीं लड़ पा रही, तो प्राण वो इंसान त्याग रहा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जिनका ये बहुत ही ज़्यादा एक अटल है कि उन्होंने जीवन में कर्म ऐसे करे हैं, अच्छे करे हैं, या उनका प्रारब्ध ऐसा अच्छा बना है कि उनके लिए प्रेत योनि नहीं लिखी, या बहुत कम अवधि लिखी है। तो वो अगर उनकी महामारी में मृत्यु हो जाती है बीमारी से, तो ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि उनको तुरंत अगला जन्म मिल जाता है, या उनकी जो बेसिक बॉडी के जो संस्कार के जो रिचुअल्स होते हैं उसका पूरा होते ही उनको नेक्स्ट जन्म मिल जाता है। यानी कि प्रेत योनि का समय बहुत कम होता है। ये बहुत कम लोग होंगे ऐसे लोग जिन्होंने वाकई में उम्दा कर्म करे, या जिनकी अच्छे कर्मों के साथ साथ इच्छा शक्ति प्रबल थी, अभी उन्हें बहुत कुछ करना था इस जीवन में, तो उनको अगला जन्म मिल जाएगा। अब जिनको मिला है, ये ज़रूरी नहीं है अगला जन्म उन्हें उन्हीं के परिवार में मिला होगा, कहीं भी मिल सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी जन्म हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बुरे होंगे, जो पापी होंगे, उनका हो सकता है महामारी में मृत्यु होने के बाद अगला जन्म अगर मिलता है तो किसी पशु के रूप में मिल जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो महामारी में अकाल मृत्यु, क्योंकि महामारी कही जाती है, उसके कारण प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं, चाहे 50 साल की उम्र का इंसान, चाहे 30 साल की उम्र का इंसान, चाहे 20 साल का, चाहे 5 साल का, चाहे 10 साल का, चाहे 60 साल का। कई आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस वक्त क्या स्थिति है। और देखो, जो जिस तरीके से इंसानों में इतनी हलचल है, इतना भय है, इतना डर है महामारी का, अगर हम प्रेत योनि की बात करें, पारलौकिक दुनिया की बात करें, तो वहाँ डर नहीं है, वहाँ किसी भी तरीके से इस बात का वो नहीं है। आपके पितर ज़रूर आपके लिए परेशान हो सकते हैं कि हमारे घर के सुरक्षित रहें, पर अगर पारलौकिक दुनिया की बात करें, वहाँ पे प्रेत आत्माओं की बात करें, तो वहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं है उनके लिए। तो उन्हीं की दुनिया में नए लोग आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग मर रहे हैं वो उनकी पारलौकिक दुनिया में अगर जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं, तो वो उस दुनिया के वासी बन जाएंगे। अब बहुत से हमारे पितर हो सकता है हमें बचाने का प्रयास भी कर रहे हों। बहुत सी ऐसी आत्माएं भी हो सकती हैं जो महामारी के कारण मरी, शरीर त्यागा, अब वो दूसरे लोगों को बीमार कर रही हैं, उनको पोजेस करके, कि उनके थ्रू ये हो जाए। हालांकि जो मेडिकल तौर पे जो महामारी है उसका तो प्रकोप है ही है, पर जो नेगेटिविटी की अगर हम बात करें, पारलौकिक शक्तियों की बात करें, भूत प्रेतों की बात करें, आत्माओं की बात करें, तो कोई भी आत्मा जो महामारी से, जिसने प्रेत योनि में कदम रखा है, तो उसकी मंशा यही रहेगी कि अगर उसके अंदर ऐसी रिवेंजफुल एटीट्यूड आता है, या किसी को तंग या दुख कर पहुंचाने का मन करता है, तो वो महामारी का ही सहारा लेगी उस इंसान को अपने साथ ले जाने के लिए, या अपना बदला निकालने के लिए। क्योंकि उसकी मूलभूत तौर पे जो उसकी मृत्यु हुई है वो महामारी के कारण ही हुई है। फैक्टर्स दूसरे बन सकते हैं, बट बेसिक डेथ कॉज का जो रीज़न होता है उसी को आत्मा पकड़ती है। कि क्योंकि जब वो किसी का शरीर में प्रवेश करती है तो उसी बीमारी को फील करती है जो उसने जीते जी, जब वो मरने से पहले फील की होगी। तो जैसे ही वो नए शरीर में उस बीमारी को फील करेगी, नया शरीर ऑटोमेटिकली ग्रसित होने लगेगा। तो हालांकि ये तो रोग महामारी का छूने से फैलने वाला है, हवा में
तक लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है मुंह से भी फैलता है, हाथ लगाने से फैलता है, सरफेस पे रहता है। तो इस वक्त जो है समय तो वाकई में बहुत ख़राब चल रहा है और हर एक से यही प्रार्थना है कि घर में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि आप लोग बच सकें, अपने जीवन को बचा सकें, किसी भी तरीके से अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करें अपना जीवन बचाने की। अब ऐसे भी इंस्टेंसेस सुनने में आए हैं, कहीं पे 8-8, 10-10 लोगों को इकट्ठे संस्कार कर दिया गया, उन्हें इकट्ठे जला दिया गया, कहीं कुछ अलग अलग न्यूज़ पढ़ने को मिलती हैं। तो अब वही है, इतने मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं कहीं पे, किस चीज़ पे आप भरोसा करो, किस पे नहीं। कहीं विदेश का दिखा रहे हैं, विदेशों में इकट्ठे लोगों को दफनाया जा रहा है, कहीं दिखा रहे हैं इकट्ठे जलाया जा रहा है। तो अगर इकट्ठे कोई बहुत सारी लाशों को इकट्ठे जला रहा है तो ऑब्वियसली उन आत्माओं का इकट्ठे समूह बनना स्वाभाविक है। या किसी एक जगह पे कोई इकट्ठी चीज़ लोगों को दफना दिया जाता है तो इकट्ठे उन आत्माओं का उस जगह पे रहना स्वाभाविक है, अगर खासकर अगर वो अकाल मृत्यु के बाद अपने प्रेत योनि में जाती हैं तो इसीलिए अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां इस वक्त उत्पन्न हो रही हैं। हर बंदा भयभीत है, डरा हुआ है कि पता नहीं कितने दिन जिएंगे और कितने दिन नहीं जिएंगे। तो यही कहूँगा दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और बाकी ईश्वर का नाम लेते रहें। जितना ज़्यादा इस वक्त में आप भगवान का नाम लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। धुनी भी जलाते हैं आप हमारी, तो धुनी जलाते वक्त यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो, हम पे कोई भी तरीके का संकट ना आए, इस बीमारी का असर हम पे ना हो, हमारी सुरक्षा होती रहे, हमारा बचाव होता रहे, हमें जीवन दो। तो उससे भी आपको बहुत हद तक पॉजिटिविटी फील होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा धुनी करते वक्त भगवान से अपनी प्रोटेक्शन की ही कामना करो। इस वक्त किसी भी चीज़ों की कामना मत करो सिवाय अपनी रक्षा की। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, या राम रक्षा स्तोत्रम का जाप कर लो, या माँ काली के भक्त हो तो उनका जाप कर लो। माँ काली तो प्राण तक देने वाली है, जो समय तक को वापस लाने की शक्ति रखती हैं, उनका जाप कर लो। और आप चाहो तो जिनको भी आप मानते हो अपने इष्ट का जाप कर लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लो इस वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो जितना हो सकता है, जितना समय अपने घर वालों के साथ बिता सकते हो बताओ। उनसे कोई भी पुरानी बात है, दिल की बात कहनी है, कोई नाराज़गी थी उसको दूर कर लो, किसी से माफ़ी मांगनी थी, रह गई थी, माफ़ी मांग लो। अपने मन पे, दिल पे कोई भी बोझ मत रखो, क्योंकि जितना हमें नहीं पता कि कौन किसका साथ कितना होगा आज के समय में। ये वक्त ऐसा जो है सोचा नहीं था कभी ऐसा वक्त देखना पड़ेगा। तो हमेशा हर एक से प्यार से पेश आओ और इस वक्त में खासकर अपने गिले शिकवे दूर कर लो, अपने मन से कड़वाहट को दूर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लो और यही प्रार्थना करो सोते वक्त भी, उठते वक्त भी कि ईश्वर सबको सलामत रखे, सबके खेड़े बसे रहें। और धुनी करते वक्त भी अपनी प्रोटेक्शन की कामना करो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि महामारी से मृत्यु होने पर अलग अलग स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। हर एक इंसान को एक ही जैसी गति नहीं मिलती, कुछ को अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि मिलेगी, कुछ की अकाल मृत्यु भी अगला जन्म का अवसर क्रिएट कर देगी जो उन्हें नेक्स्ट जन्म दे देगी, चाहे इंसान का चाहे पशु का, अगेन बेस्ड ऑन द कर्मा। और कुछ लोग हायर डायमेंशंस में, यानी कि जो कहते हैं हम ईश्वर को तक प्राप्त कर सकते हैं, जिनके बहुत ही उम्दा कर्म रहे हैं। हो सकता है महामारी एक रीज़न बना हो उनका शरीर छोड़ने का, और उनकी आशा जो थी, जो जीवन शक्ति थी, जो उनका मन था, आत्मा थी, वो ईश्वर में इतनी लीन थी कि मर के वो ईश्वर को प्राप्त हो गए। तो अलग अलग स्थितियाँ हर एक आत्मा की अलग होंगी, सबकी सेम नहीं हो सकती। अगेन किसी न किसी दिन तो हर एक ने प्राण त्यागने हैं, कोई ना कोई तो रीज़न बनेगा ही। तो अपने आप को मैक्सिमम तौर पे तैयार करके चलो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपकी रक्षा हो, आपका बचाव हो, और जो है जितना हो सकता है प्यार से सबके साथ रहो, यही कहूँगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो सुनने को मिलती रहे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं, पॉजिटिविटी चाहिए, घर में वास्तु दोष दूर करना है, भूत प्रेत ब्यादा है वो दूर करनी है, काला जादू काटना है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, हर तरीके से काम बनेंगे। और इस वक्त धुनी ज़रूर करिए और प्रार्थना कीजिए अपने परिवार की रक्षा के लिए, ज़रूर कोई ना कोई आपको पॉजिटिविटी फील होती रहेगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं और अपने आप को और पॉजिटिव और प्रोटेक्टेड फील करा सकते हैं अगेंस्ट द नेगेटिविटी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।